नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जातक के जीवन काल में उसे प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल करा देता है, जबकि खराब स्थिति, मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा का सामना जातक को करा देता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का यह गोचर जो कि मिथुन राशि में हो रहा है, मिथुन राशि, इसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं? तो मृगशिरा ये मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा इसके 4 चरण, ये पुनर्वसु ये राहु के नक्षत्र, और पुनर्वसु ये देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र, इसके 3 चरण। तो मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 और पुनर्वस के 3, इसी से बना है मिथुन ये राशि। अब देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, बात सूर्य के गोचर की है, ग्रहों के राजा के गोचर की है, फिर भी हमें यह बात अवश्य समझना चाहिए। गोचर कुंडली में वैसे तो सूर्य जब मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो इनके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, एक केतु की दृष्टि है, लेकिन शनि के साथ इनका नवम पंचम योग बन जाएगा। साथ ही साथ राहु के नक्षत्र का यहां 4 चरण होता है, आर्द्रा नक्षत्र। तो ये सूर्य जो कि सरकारी नौकरी इत्यादि के विशेष कारक ग्रह हैं, वहां पर अपना विशेष प्रभाव दिखाएंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर प्रभाव को। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है, और तीसरा भाव किस चीज का है? तो छोटे भाई बहनों का है। देखा जाए तो सूर्य का तीसरे भाव में गोचर करना बढ़िया है आपके लिए। यहां राहु के नक्षत्र में होते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, बीच में ये पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी ले आएंगे, लेकिन बाकी कुल मिलाकर के ये अर्थ लाभ कराने वाला, समाज में आपको पूरी तरह से प्रतिष्ठित कराने वाला, कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त कराने वाला होगा। तो वहीं समाज में कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए मित्र बनेंगे। नौकरी पेशा हैं तो कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ आने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तब भी, और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तब भी, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। हर तरह से लाभ की ही संभावना है। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में बाकी की यदि कोई और प्रतिकूल स्थिति न हो, क्योंकि मेष राशि के जातकों को वर्तमान में न तो ढैया है न 7.5 है, कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर जन्म कुंडली में कोई और दशा खराब नहीं है तो आप समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। अब काम की अधिकता के कारण हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ जाए। कई बार सूर्य के चलते हड्डियों से संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित, हाथ इत्यादि में, बाहु में दर्द की शिकायत भी संभव हो जाती है। तो वो जरा ध्यान रख लीजिएगा, कार्य बीच बीच में थोड़ा सा अवकाश लेकर के कार्य से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान कोई विशेष उपाय नहीं, जो मैं सदैव कहा करता हूं वही दोहरा देता हूं। पिता का सम्मान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, यह गोचर अच्छा है। और याद रखिए, मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ तब सिद्ध होगा जब आप एक मूल मंत्र रटे रहेंगे, और वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए। वृषभ की ओर चलते हैं।
द्वितीय भाव में होने जा रहा है यह गोचर। आप जानते हैं दूसरा भाव अर्थ का है, वाणी का है, आपके कुटुंब का है। अब सूर्य जो कि आपकी राशि से चतुर्थ पति बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, देखा जाए तो ये प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। लेकिन यहां पर सूर्य जो राहु के नक्षत्र में भी गुजरेंगे, मंगल के, राहु के, गुरु के, तो वो वाणी में कड़वाहट बहुत लाएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके लिए यह गोचर, मैं पहले तो कह दूं कि 100% बहुत अच्छा है, लेकिन 100% नुकसानदेह है। ये आपके वाणी के चलते आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब इनके अंदर स्वाभिमान है, परंतु राहु और मंगल इत्यादि के, मंगल गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए कड़वी वाणी का प्रयोग आपके द्वारा हो सकता है। बस इस बात का ख्याल रखिए। बाकी कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहने की प्रबल संभावना है। और पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद है, कोई दुविधा है, तो वो परेशानी, वो दुविधा दूर होगी। सूर्य उपासना करने से, प्राणायाम करने से, पिता का के सम्मान से हर तरह की परेशानी से आप बच जाएंगे। और वाणी का सही इस्तेमाल करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके यश में, मान सम्मान में संपूर्ण वृद्धि होने वाली है। आंखों का भी जरा ख्याल रखिएगा, आंखों से संबंधित परेशानी न हो। विद्यार्थी वर्ग, नौकरी पेशा, सबके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस गोचर का केवल और केवल फायदा दिखाई पड़ रहा है। अगर पैतृक संपत्ति को बेचकर अपने लिए घर इत्यादि या कोई जगह, जमीन बढ़िया कोई खरीदना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम दिखाई पड़ रहा है। आप इस गोचर का लाभ उठाइए। परंतु इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, मद्यपान और मांसाहार से जितना दूरी बनाएंगे उतना यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। बल्कि मेरी राय है कि 1 माह कुछ नहीं जाता, आप मद्यपान मांसाहार से दूरी बना लीजिए और फिर देखिए कमाल सूर्य के इस गोचर का। आप समझ लीजिए कि आपके लिए वरदान साबित होगा। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि तृतीय पति बने सूर्य, पराक्रम के स्वामी बनकर के सूर्य आपके व्यक्तित्व के साथ जब जुड़ेंगे तो निसंदेह ही आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे। कब? जब आप पुरुषार्थ करें, अपनी योग्यता को भली भांति समझिए, उस पर विचार करिए और जितना हो सके आप उसका फायदा उठाइए। समय का सदुपयोग करिए। सूर्य घड़ी हैं, तो अगर आपको देर तक सोने की बुरी आदत है, ये मूल मंत्र पहले ही बता देता हूं आपको, देर तक सोने की आदत है, जो आपके उच्च यानी पिता, कार्यक्षेत्र में तो बॉस, इनका अपमान करने की आदत है, तब तो यह गोचर आपको कष्ट और परेशानी देगा, जीवन में नैराश्य की भाव उत्पन्न कर देगा। और अगर आपकी आदत ऐसी नहीं है तो यह गोचर जबरदस्त है। ये आप इस गोचर का लाभ उठाइए, जितना हो सके पुरुषार्थ करिए। जो भी कार्य हाथ में मिल जाए बस उसे वापस मत जाने दीजिए, उस काम को पूरा करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, उच्च पदवी प्राप्त होते दिखाई पड़ रही है। पिता की ओर से भी विशेष अनुकूल सहयोग प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। धन, यश, मान सम्मान में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। बस आपके अहंकार के कारण कोई काम न बिगड़ जाए, इस बात का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, पर सूर्य के कारण कई बार सिरदर्द और बुखार इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होती है, ताप, तो इसका ख्याल रख लीजिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान जो छोटी मोटी बातें मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बताई है, उनका ध्यान रखिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा और पिता का जितना हो सके सम्मान करिएगा। यह गोचर आपको कुछ देकर ही जाएगा, लाभ करा करके ही जाएगा। कर्क के लिए यह गोचर 12वें होने जा रहा है, जो बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। इस दौरान सूर्य जब राहु के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र, गुरु इत्यादि के नक्षत्र में आखिरी चरण में जब गुजरेंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से आपके अंदर वो कहीं ना कहीं धर्म की ओर प्रेरित करेंगे, जो कि अच्छा है। लेकिन शुरुआती जो दौर है, जहां सूर्य मंगल और राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे, ये समय आपको फायदा नहीं देगा बल्कि परेशानी देगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे समाज में मान सम्मान की क्षति हो। कोई गैर कानूनी काम मत करिए, स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। धन नाश की स्थिति कहते हैं, धन हानि होगी। बहुत सचेत रहना है, जितना हो सके एक बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिए। यात्रा इत्यादि कर सकते हैं पर बहुत सावधानी के साथ। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी परेशानी है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद है तो वो विवाद और गंभीर रूप ले सकता है, और संभव है कि अगर गंभीर रूप ले तो बात बिगड़ेगी और कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत आएगी। घर में कलह का वातावरण रहेगा। मैं एक मूल मंत्र आपको समझा देना चाहता हूं। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो एक मूल मंत्र याद रखें, गैर कानूनी काम से दूर रहें। दूसरा, शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, जितना हो सके
सही आचरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, ताकि इस गोचर से आपको अगर फायदा न हो तो कम से कम नुकसान भी न हो। भुवन भास्कर को अर्घ दीजिएगा, पिता का सम्मान अवश्य करिएगा और खान पान पर नियंत्रण रखिए। अगर समय के साथ चलेंगे तो याद रखिए बहुत नुकसान नहीं होगा। शुंभ के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर जैसे आपके जीवन काल में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। कोई खुशखबरी, कोई ऐसी सूचना जिसका कि आपको लंबे समय से इंतजार था। अर्थ लाभ के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। धनागमन की प्रबल संभावना, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में है तो पदोन्नति की संभावना। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए उत्तम है। हर तरह से इस गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में सम्मान, बॉस भी आपका सम्मान करेंगे। तो कुल मिलाकर के व्यवसायियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। यानी व्यक्तिगत रूप से आप समझ लीजिए कि सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु सूर्य की दृष्टि पंचम पर होने के चलते जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सचेत रहना चाहिए। सिंह राशि की जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी है तो जरूर सचेत रहिएगा। सूर्य की दृष्टि से भी विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी के सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार और मसालेदार भोजन के चलते पित्तजन्य रोग की संभावना उत्पन्न होती है, तो आपका खान पान जितना हो सके सुव्यवस्थित हो, टाइम से हो, तो यह गोचर आपको लाभ देगा, कोई परेशानी नहीं है। बाकी सिंह राशि के जातकों को सलाह वही है, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान करिए और इस गोचर काल का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो याद रखिए, एक रूल ज्योतिष का कहता है कि सूर्य लाभ भाव से संबंध बना रहे हों और ऐसा जातक मद्यपान करता हो, झूठ बोलता हो, तो सूर्य का जो इतना बड़ा फायदा, मैंने केवल अच्छाइयां गिनाई हैं, वो सब समाप्त हो जाता है। तो एक छोटी सी आदत में बदलाव करिए। खान पान आपका सादा होना चाहिए, मद्यपान मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखनी है और झूठ नहीं बोलना है। बस इस गोचर का आप खूब लाभ उठाइए। कन्या के लिए भी सूर्य जबरदस्त स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, दिग्बली होकर के जब 3 नक्षत्र से संचरण करेंगे, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। जबरदस्त, जितनी भी जीवन में नकारात्मकता, निराशा की स्थिति थी वो सब दूर होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि जैसे मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है, वो सब कुछ होगा जो आप चाहते थे। ये अवधि आपके जीवन काल में एक नया सवेरा, नया बदलाव लेकर के आ रही है। नौकरी पेशा हैं तो अधिकारी वर्ग से लाभ, उनसे सहयोग की संभावना प्रबल। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपकी योजना पूर्ण। अगर आप विदेश से जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो भी सफलता। अब यहां एक बात आपको बता दूं कि सूर्य चूंकि 12वें के स्वामी होकर के आपकी राशि से 10वें में गोचर करेंगे, हैं दिग्बली, सो कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संभव है कि परिवर्तन भी हो। अब 2 बातें हैं, अगर मन के अनुकूल परिवर्तन हो रही है तब तो कोई चिंता की बात नहीं, मन के प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ी परेशानी आएगी। उसके लिए आप भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, तो इस तरह की परेशानी से आप बच जाएंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक रात ये समय ऐसा है कि आपको नई नौकरी देगा, परंतु जन्म स्थान से जरा दूर बढ़ करके प्रयत्न करिए। जन्म स्थान के करीब आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो करिए, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपको थोड़ा सा अपना जुगाड़ बढ़ाना पड़ेगा। समाज में जो भी लोग हैं उनके साथ अपना संबंध और बढ़िया बनाइए। बाकी हर दिशा से अनुकूल सफलता और आगे बढ़ने की प्रबल संभावनाओं के साथ होने जा रहा है यह सूर्य का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए। बस भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा। अब एक मूल मंत्र नोट करके रखिए, इस गोचर काल के दौरान आपको पिता का सम्मान करना है, पिता का अपमान किसी तरह से भी नहीं करना। और दूसरी बात, जितना हो सके लोगों से जुड़ने का प्रयत्न करना है। यानी कानी च मित्राणी, जितना हो सके मित्र बनाइए, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 9 में होने जा रहा है। 9 के सूर्य के लिए कहना नहीं कि कितने बढ़िया हो सकते हैं, ऊपर से जबकि लाभपति बनकर के 9 में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए, आपके संतान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, समाज में मान सम्मान के लिए, पदोन्नति के लिए, हर तरह से गोचर अच्छा है। इस दौरान सूर्य जो मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे वो भी बहुत अच्छा है, परंतु संभव है कि पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आए। अगर आप कोई गलत कार्य नहीं करते, आपकी दिनचर्या, आपका खान पान सब कुछ सही है, तब तो इस गोचर में आपकी पदोन्नति तय है। परिवार के मध्य शुभ मांगलिक कृत्य होंगे, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन होगा। यह गोचर बहुत बढ़िया है। माता पिता को आप चाहें तो तीर्थ यात्रा के लिए भेज सकते हैं, जहां चोट चपेट की घटना भी थोड़ी घटित होगी, चिंता की बात है, लेकिन फिर भी मैं उसका कुछ उपाय बताता हूं।
विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा की ओर आप अग्रसर होंगे। यह गोचर जैसे आपके जीवन काल में एक नया सवेरा लेकर के आ रहा है। यह गोचर अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहा है। अब देखा जाए तो चूंकि लाभपति बने सूर्य आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे, फलतः लाभ के रास्ते बनाएंगे, यानी इस गोचर से आपको फायदा ही मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान एक मूल मंत्र आपको दे देता हूं, उसका ध्यान रखिए। अपने धन इनकम का कुछ न कुछ हिस्सा दान करते रहिएगा, तो आप और ज़्यादा विकसित होंगे। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जितना हो सके अगर आपके पास धन है जो थोड़ा व्यय करें, तो मेरी राय है कि माता पिता को धार्मिक यात्रा पर भेजिएगा। अगर आप नहीं भेज सकते तो घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करा दीजिएगा। इससे भी आपके लिए बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत राहत हो जाएगी। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। बाकी पिता का सम्मान करते रहिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिए, इससे भी आपके पिता को फायदा होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर अष्टम में है। अब अष्टम में होने से दो बातें हैं, स्वास्थ्य पर कुछ परेशानी आएगी जिसमें सिरदर्द और बुखार इत्यादि, और कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। कुछ पारिवारिक अड़चने भी आपके साथ आने वाली हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति भी बनेगी। मैं प्रतिकूल तो इस गोचर को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से आपको अशांति और परेशानी में डालने वाला यह गोचर कहूंगा। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार लाना पड़ेगा। आचरण को जितना हो सके शुद्ध रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, सही दिनचर्या, सही जीवन यापन ही इस गोचर को आपके लिए फायदेमंद बना सकता है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। तो ही ससुराल पक्ष से भी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यानी सावधानी की आवश्यकता है। इस गोचर में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति तो है, पर परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। मैं वृश्चिक राशि के जातकों को एक मूल मंत्र समझाना चाहता हूं। यह गोचर नौकरी, व्यापार, परिवार, कार्यक्षेत्र, इन मामलों में बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन यह गोचर साधना के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मंत्र आपके पास है जिसकी साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपके पास अवसर है। बीच में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, आप कोई साधना करिए। साधना से यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिएगा, तो यह गोचर ठीक रहेगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम में सूर्य को बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर कालपुरुष की नीच राशि होती है, परंतु चूंकि भाग्यपति बने सूर्य आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, फलतः आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में विशेष विकास की स्थिति लाएंगे। परंतु जीवन साथी के साथ या तो मतभेद होगा या दूरी बढ़ेगी। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के, धन को लेकर के ही संभव है वैमनस्य उत्पन्न होगा। जरा सी बात पर आप भी हो सकता है भड़क जाएं। तो संबंध को बचाना बहुत आवश्यक है। संबंध के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और इस गोचर काल के दौरान भी आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो अहंकार का त्याग करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। आपकी वाणी से किसी को धक्का न लगे, आप चुभे ना आपकी बात, बस इतना ख्याल रखिए। ऐसा अहंकार मत प्रदर्शित कर दीजिए कि लोग आपके शत्रु बन जाए। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और बारी आती है धनु राशि के जातकों के लिए मूल मंत्र देने की, तो मैं सलाह देता हूं कि जितने भी धनु राशि के जातक हैं, इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन साथी का सम्मान करें। वो अगर आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं तो उनको सपोर्ट करें, शक न करें, मतभेद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। अगर किसी बात को लेकर के शक है तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, यह गोचर ठीक से निकल जाएगा। मकर के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो कुछ खराबी भी लेकर के आ रहा है। शत्रु पक्ष पर आपकी जय तय है, पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। विरोधी आपके पीछे पड़ेंगे। ये बात अलग है कि अंततोगत्वा विजय आपकी है, पर जरा सोच के देखिए कि अगर किसी के पीछे उसके विरोधी पड़ जाएं, शत्रु पड़ जाएं, भले वो जीते लेकिन परेशानी में तो वो डाल देंगे। संभव है कि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग जाए, तो जरा सचेत रहिएगा फिर, क्योंकि इतनी आसानी से तो समाप्त नहीं होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, भले परिणाम बाद में आपके पक्ष में आए। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, खान पान पर नियंत्रण, ऋण लेना देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में पित्त जन्य रोग की संभावना, सिरोपीड़ा यानी सिरदर्द की संभावना दिखाई पड़ रही है। और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। अपनी आदत में सुधार करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। और किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर साइन करना भी ठीक नहीं है। करने से पहले बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होगा। अगर चाहते हैं कि आने वाले दिनों में किसी समस्या में न फंसे तो जरा सचेत रहिए, सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइए। यह गोचर आपको फायदा तो देगा लेकिन परेशानियां भी उत्पन्न कराने वाला है। मैं फायदे में कमी नहीं कह रहा हूं। सूर्य षष्ठ में कोई बहुत परेशानी नहीं लाते।
और राहु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे तो कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ऋण में फंस जाएंगे, कहीं शत्रुता में फंस जाएंगे, तो सावधानी। मकर राशि के जातकों को एक मूल मंत्र जो दे रहा हूं वो यही है, सावधान रहिए। सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाइए तो दिक्कत में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए ताकि यह गोचर शांति से निकले। कुंभ के लिए यह गोचर राशि से आपके पंचम में होने जा रहा है। पंचम के सूर्य को अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ परेशानियां उत्पन्न कराएगा। घर में खुशखबरी, खुशहाली की स्थिति लाएगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक। कार्य क्षेत्र में परेशानी थी तो उससे मुक्ति। आध्यात्म के मार्ग में अग्रसर होंगे आप, उन्नति आपकी बढ़ेगी। गुरु की प्राप्ति, परंतु ये गर्भवती महिलाओं के लिए गोचर ठीक नहीं कहा जाता, तो आपको सचेत रहना है। विशेष करके राहु के नक्षत्र से गुजरने वाले हैं सूर्य, जहां गर्भपात की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं, तो बहुत सचेत रहिए। समय समय पर डॉक्टरी जांच कराते रहिए। 1 महीने की बात है, बहुत सचेत रहना है। उनके दिए निर्देशों का पालन करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को कहीं कमजोर नहीं कह रहा हूं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से यह गोचर आपको मजबूती प्रदान करेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभदायक स्थिति बनेगी। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि बहुत चिंता की बात नहीं है। बाकी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा और पिता का सम्मान करिएगा। कुंभ राशि के जातकों को मेरी तरफ से जो मूल सलाह है वो यही है कि इस गोचर काल के दौरान अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए और खान पान पर नियंत्रण आपके लिए भी बेहद आवश्यक है। समय के साथ चलेंगे तो समय आपको निसंदेह वहां ले जाएगा जहां आपने सोचा भी ना हो। मीन के जातकों के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। इसे भी बहुत शुभ संकेत वाला नहीं कहा जाएगा। इस गोचर काल के दौरान परेशानी होगी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, गृह से कलह, घर से दूर जाने की संभावना उपस्थित होगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होने वाली है। समाज में मान सम्मान की हानि, पिता के साथ अकारण मतभेद की स्थिति, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को ब्लड प्रेशर की शिकायत। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल नहीं है। खरीदना बेचना दोनों ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यर्थ के व्यय की संभावना है। तो वहीं स्वास्थ्य में परेशानी, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। और फिर दोहराता हूं, माता पिता वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी अवश्य आएगी, ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मैं सचेत और सावधान रहने की सलाह देता हूं। यह गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल दिखता है, परेशानी ले आएगा। गृह कलह, परेशानी, धोखा, जिन पर आपको बहुत भरोसा था उनसे धोखा मिल सकता है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए और अपनी दिनचर्या सही रखिएगा तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।